नमस्ते भारत। हम हैं गजेंद्र भैया के खेत पे। एग्रो फॉरेस्ट्री गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सभी से देखने आए हैं कि खेत में जंगल कैसे तैयार हो। यहीं से दीदी, ये खेत की खासियत है, किसान पाठशाला की शुरुआत इस खेत से हुई है। अच्छा। सीखना और सिखाना। जी गजेंद्र भाई बताइए। जब हम लास्ट विजिट किए छोटे छोटे थे सब। हाँ, ये सब छोटे थे, बहुत छोटे से। यहीं से शुरुआत कर लो। कटंगा कितने साल का हुआ ये? 3 साल का हो गया पूरा। इसमें मैंने गन्ने के बीच में ये सब लगाया था। अच्छा, तो इसके वजह से थोड़ा सा इसको जो है नुकसान हुआ है। देखिए थोड़ा सा हमारे भाई तो जो मम्मी के दीजिए मेरे जो मटे इतनी बड़ी बस अब स्क्रीन में ये जमीन मटे बोलते हैं सब पूरा जो दादा गंगा दादा ने क्लियर खाली એનું છે પૂરી બેન કે ગયા આપણે કૃષિ મંત્રી ભેગા જ अभी निकाल भी लिया है इसमें से ये यहाँ से निकाला है ना, ये पिलर ये निकाले हुए। ये सब में से निकाला है बल्ली के लिए जो है। इसमें से कुछ निकल गया है, निकाला है बल्लियों के लिए, तार बांस के लिए, टमाटर खीरा करने वाले जो किसान रहते हैं उनके लिए। ये कौन सा कटंगा बाम्बूस कटंगा वैरायटी है। भैया इसकी थोड़ी डिटेल दीजिए ना, बाम्बू की कटंगा के बारे में, कि कैसे लगाया, कहाँ जाएगा, अभी क्या निकाल चुके हैं। ये एक्चुअल में आर्टिसन कंपनी है, उसके साथ हमने बायदेक किया है। और जो है ये चौथे साल से कटने का उन्होंने जो है बताया था हमको कि 4 साल लगेगा इसको कटने के लिए। और 255 रुपये का जो है रेट तय हुआ है इसका क्विंटल का। हाँ, तो अभी ये जो है पार्टिकल बोर्ड के लिए जो लेके जाएंगे तो उसमें मिनिमम ये साइज़ जो है आपको दिख रहा है, मिनिमम ये साइज़ का माल उनको चाहिए। हाँ, और आगे का उनका जो योजना है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए वो लोग जो है जैसे प्लाई वगैरह के लिए और बहुत सारा कुछ अलग अलग उनके प्रोग्राम है उसके लिए। तो ये पूरा जो है प्लांट का पत्ता और ये सारा जो है, हाँ मतलब इसको कट करके ऐसा कैसा चॉप करके है, पूरा जितना भी मटेरियल बायोमास सहित जो भी निकलेगा वो उसको खरीदेंगे। और रेट का जो है हर 2 साल के बाद जो है वो उसका, हाँ जो भी 5% या जो भी होगा बढ़ाने का उसका बढ़ाएंगे इसको। यहाँ पर सभी जगह पर एक ही वैरायटी आपने लगाई हुई है या अलग? मेरा थोड़ा सा क्या उस समय इसको बेचने को लेके जो है काफ़ी सवाल थे कि हम लगा तो देंगे और कई किसान लगा रहे हैं इसको, तो इसको बेचेंगे कहाँ पे। तो मेरे को एक मार्केट सुनिश्चित चाहिए था, क्योंकि कई चीज़ों में पहले हम लोगों ने सागवान वगैरह और ये कई पॉपुलर में कई लोगों को जो है ऐसा धोखा खाते हुए हमने देखा था। तो मुझे ये था कि कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो इसको खरीदने के लिए राजी हो, तो हम उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो वो जो है आर्टिसन उस रूप में उस समय सबसे पहले सामने आया और आर्टिसन का जो है पूरा प्रोग्राम देखा, उसके साथ हमने एग्रीमेंट करके जो है कटंगा यहाँ पे लगा दिया। अब कटंगा में जो है हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है इसको कटिंग को लेके थी। तो करीब कुछ 6-8 महीने तो हमारा वही डिस्कशन चलता रहा। तो कंपनी ने फिर लास्ट में ये प्रॉमिस किया कि काटने का टेंशन आप लोगों का नहीं रहेगा, कटिंग वो लोग करके लेके जाएंगे। ओके। हाँ, तो अभी उन्होंने इसके लिए कटिंग के लिए एक्सपर्ट टीम उन्होंने एक बनाई है। तो बराबर उनका जो काम जो है वो ज़मीन पर दिख रहा है, तो वो लोग जो है कटिंग करके ले जा रहे हैं। अभी तक मेरे यहाँ से कुछ 7-8 साल पुराना पेड़ है, 12 पेड़ लगे हुए हैं।
तो उसके अभी उन्होंने कटिंग करके जो है 2 गाड़ी जो मशीन अभी इन्होंने लगाई है उसके ट्रायल के लिए 2 गाड़ी जो है माल मेरा कट चुका है यहाँ से। यूट्यूब पे और बाकी सब जगह पे जो दिखाई देता है कि कटिंग के लिए वो सीधा ये हैंड कटर जो आता है उससे कटिंग कर लेते हैं, फिर 8-10 बाम्बू को एक साथ इकट्ठा करके ट्रैक्टर के पीछे खींच के ले जाते हैं, वही सेम सिस्टम रहता है। तो आउटर कट्स में तो वो निकल जाएगा, लेकिन जो बीच में लगाया हुआ है उसको निकालने के लिए फिर इसको उनके पास इसलिए उन्होंने एक्सपर्ट टीम ली है, वो अभी चालू करने वाले हैं। मार्च में अभी एक पूरा जो है अंदर का एक प्लॉट कटेगा हमारा, तो वो उनकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा है कि उनके लिए कोई कठिन बात है, समस्या है। हाँ, मतलब कोई किसान को जब काटना तक हो ये क्या होता है एक्चुअल में, अभी मेरे पास जो पुराने पेड़ हैं उसको देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि इसको मैं काट के कैसे निकाल पाऊंगा। लेकिन अगर उसको हम लोग रेगुलर काटते हैं तो फिर वो इतना क्लियर हो जाता है कि वो इतनी बड़ी समस्या नहीं दिखती है। हाँ, इतनी नहीं दिखती। कटता नहीं तो दिक्कत है, हर साल कटिंग होगा तो फिर वो निकलता रहेगा। हाँ, अभी ये फुल मैच्योरिटी जैसे हम लोग मानते हैं 8 से 10 साल लगते हैं इसको फुल मैच्योरिटी पे आने पे। इस समय का जो प्रोडक्शन इसके अंदर बायोमास सबसे अधिक होता है। अगर इसकी टहनियों को देखा जाए, इसके पत्तों को अगर देखा जाए तो 200 टन जो है पर एकड़ का जो है इससे बायोमास हाँ हर साल आपको मिलेगा। तो 200 टन तो फिर बहुत हो गया, बहुत हो गया है। तो हम मतलब लोग 4 से 5 लाख भी मान लें तब भी हमारा जो है वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए। और आपने जो ये लगाया 3 साल हुए इसको, तो 3 साल के हिसाब से आपने इसमें क्या मेहनत किया, क्या क्या चीज़ शुरुआत से लेकर अभी तक में इसको जो है शुरुआत में तो मैंने जो है इसके अंदर 2 साल तक जो है इसकी फसल लिया था मैंने। हाँ, और उसके बाद इसका पूरा जब कवर हो गया है तो मैं इसको ब्रांचेस वगैरह काटना मैं नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको आगे जो है इसमें कुछ किया नहीं है। अभी भी जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रांचेस वगैरह निकाल दूँ ये तो हल्दी वगैरह ये वो मेरा आ सकता है, पर वो कटिंग से भी जो है इसका जो हम लोग साइड से जितना भी कटिंग भी करेंगे उसका भी नुकसान पौधों को होता है प्रूनिंग से। तो वो हम लोग ने इसलिए इसको छोड़ दिया है कि अब ठीक है 3 साल हो गए हैं, 1 साल और है, उसके बाद तो इससे इनकम मिलना शुरू ही हो जाएगी। तो इसमें जो है न तो फर्टिलाइज़र का मुझे लगा अभी तक और न मेरे को पेस्टिसाइड का कोई खर्च आया, न मेरे को कोई टिलिंग का खर्च रहा। पानी जो है इसको शुरुआत में जो है आपको जब छोटा है बच्चा है तो इसलिए उसका पानी का ख्याल रखना पड़ता है कि 1 महीने या 1.5 महीने में उसको पानी उसको मिल जाना चाहिए। उसके बाद अगर बड़ा हो गया तो फिर कुछ फार्मर तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी पिछले 2 सालों से बारिश के ऊपर ही डिपेंड रखा है। लेकिन शुरुआत में अगर हो गया एक बार ये तैयार हो गया है तो फिर वो अपनी व्यवस्था खुद कर भी लेता है, क्योंकि इतना बायोमास है। आप समझते हैं कि ये वातावरण में जितनी भी नमी है इसको सोख के जो है यहाँ देने का काम जो है बहुत अच्छे से करता है। और यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट वगैरह नहीं आता है तो पानी की जो है वो ऐसे भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है इसको। वो मल्च इतना गहरा हो गया है, अदरवाइज नमी की आवश्यकता तो हर पौधे को लगती ही है। तो ये तो मल्चिंग के वजह से जो है इसमें अपने आप पानी कम हो जाएगा। अब वो फिर कोई सा भी वैरायटी हो मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर अगर है इनके यहाँ की मेन जो समस्या है, मोरबी मैंने विजिट भी किया था, हाँ, तो लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जो किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नीचे नमक का पानी, खारा पानी, तो नीचे से पानी लिफ्ट करके खेत में दे नहीं सकते। बारिश पर आश्रित जो पानी गिरा है उसी पर जो फार्मिंग हो गई वो ठीक है। तो बाम्बू 1 साल के लिए टैंकर से और हाइड्रोजेल उसको पहले टेयर साल करके में जो है पहले साल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इसको कर लिया अच्छे से स्टेबल तो फिर ये जो है सरवाइव कर सेल्फ सकता हो है, जाएगा। सेल्फ हो 1 सकता साल तक मतलब पानी देना पड़ता है। हाँ, 1 साल तक तो मेंटेन करना पड़ेगा। एक आपने जून में जैसा आपने प्लांटेशन किया है तो जून से आपका जो है सितंबर तक तो बारिश का आपको मिल गया पानी, सितंबर अक्टूबर तक का। उसके बाद आपको अगर उसमें 4-5 पानी जो है गर्मी के जो है वो आप मेंटेन अगर कर लेते हो और फिर दोबारा एक बार बारिश आ गई तो ये पौधा मरेगा तो नहीं। बांस को राइजोम वाला 2 साल वाला पौधा लगाएं और सितंबर अक्टूबर के बाद उसमें हाइड्रोजेल डाल करके टैंकर से भी डारे भर दिए महीने में एक बार तो भी काम हो गया। हाँ,
तो इतना बहुत ज्यादा पानी लगेगा ऐसा 4-5 नहीं महीने है। का जो है, इसलिए मैंने कहा कि 4-5 महीने का जो समय है, 4-5 पानी का जो हमें अगर ख्याल रख लिया और फिर जब सेकंड बारिश आ गया उसका, खा लिया उसका, तो फिर वो पौधा कमजोर हो सकता है, थोड़ा सा लेट हो सकता है कि आपका उसका हार्वेस्टिंग 1 साल लेट आएगी, लेकिन मरेगा नहीं वो। जैसे ये अभी अपने प्लांट जो लगाया हुआ है, इसमें कांटे जो है उसकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि इसको ऑप्शनली दूसरा बाम्बू भी ऐसा है जिसमें कांटे के कम हो, और बीच में भी जो है चाहे 2 साल के अंदर अंदर में या 2 साल के बाद भी अपन दूसरी प्लांटेशन करके उसमें से कमर्शियल पैसे वगैरह जो है वो फिर तो बालकुआं है, आपका जाइजेंडियस है, और बहुत अच्छी अच्छी वेराइटियां जो है। अनेक वेराइटियां हैं। एक्चुअली जब भैया ने लगाया तो एकमात्र हिंदुस्तान में व्यक्ति बोलने वाला था आर्टिशन एग्रोटेक की हम बायबैक करेंगे, और वो केवल कटंगा परचेस करते हैं। ओके। अब हमें जाना था बाम्बू पर, और खरीदार एक ही थे आर्टिशन, तो फिर हमने उनके साथ टाई अप किया और उनसे बायबैक एग्रीमेंट करके कटंगा लगाया। बाकी तो अदर वेराइटी जैसे बाम्बू टू सीएनजी में जो बी किसान एफपीसी बना करके लॉन्च किए हैं, उसमें कोई सी भी वेराइटी हो सभी वो परचेस हो जाएगी। ओके। और बालकुआं लगभग सिमिलर है इसके जैसा है, तो बालकुआं भी सर्वाइव करता है। बाम्बू टू सीएनजी में आप कटंगा दो, बालकुआं दो, जाइजेंटियस दो, कोई सा भी दो। हम और अदर फील्ड पे देखेंगे अदर वेराइटी को भी। अपन आगे फॉरेस्ट में चलते हैं इधर से ही बाहर होंगे। और एक प्लांट जो आपने लगाया तो उसमें से अभी जो है मैक्सिमम गिने तो कितने जो है एक पौधे में से जैसे ये कंपल्सरी रखना पड़ता है या इसको निकाल? इस वेराइटी में आता है ज्यादा। हम और 2-3 साइडें देखेंगे अभी तो सारे बालकुआं ही क्वेश्चन लगाना। हल होते जाएंगे। समझो बालकुआं ही लगाना, उसमें आएगा ही नहीं ये, बना लिया हम जो उसमें ये आएगा ही नहीं। अच्छा ठीक। ये तो कटंगा है तो आया है। दूसरा, अगर बाई चांस एक लग गया उसके बाद वो जो पिल्ला निकलते हैं वो कंटिन्यू रहने देना या उसको मेंटेन करना पड़ेगा? वो आने ही देना है। कोई भी इसके अंदर जो है जो अंदर कितना क्राउन डेवलप था, ये मायने रखता है कि आपने पौधा 2 साल का था, आपका 3 साल का है, 1 साल का पौधा है, उसके ऊपर भी करेगा, उस पर डिपेंड करता है। और फिर जो है एक माँ के जो है अगर 4 बच्चे हैं तो चारों एक समान हो ये भी जरूरी नहीं। कोई कमजोर होगा, कोई मोटा तगड़ा होगा, अब वो उसकी प्रकृति जो है। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि यहाँ की मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो अब ये है तो खेती एक है ना ऐसा पूरा, नहीं, ये मिट्टी अब यहाँ और यहाँ में इतनी नजदीक फर्क नहीं आएगा। इतना नजदीक में फर्क वो नहीं बात आएगा। वही हो गई। वो 4 बेटे में कोई बेटा कलेक्टर बन गया, कोई पीएन भी नहीं बन सका। सही बात है। जी अभी यहाँ से एग्रो फॉरेस्ट्री, हल्दी, अमरूद और अनेक चीजें पैरों में देखकर चलना है। हल्दी मिलेगी आपको, वो दब नहीं जाए, टूटे ना। और फ्रूटिंग इसका अभी एंडिंग पे आ गया है। अच्छा हाँ, पूरा जो है, हाँ, फिर भी आप देख सकते हैं ना, थोड़ा पक्षियों में कच्चा है थोड़ा सा। क्या और बिना ये कटिंग किया हुआ है ना, प्रूनिंग वगैरह कुछ नहीं कुछ नहीं है इसमें, जैसा है वैसे ही छोड़ दिया है। ना, कुछ कटिंग नहीं है। नहीं, कुछ नहीं किया ना। ये पेड़ है ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है कटिंग करो या ना करो? मुझे बताइए कटिंग करने से क्या फर्क आ रहा है? मैंने इसमें कटिंग नहीं किया, इसका साइज देखिए, हाँ इसमें कोई कमी आई है क्या? नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ। तो सब लोग जो बोलते हैं कि कटिंग करो कटिंग करो, यस, उसको वैसे ही नीचे नीचे जैसा वो चल रहा है वो। आइए। ये तो ओशो वाला है, ये कटिंग नहीं करने वाला है। नहीं, आप देखिए ना फ्रूट के साइज देखिए ना, आप पूरी किसलिए करेंगे? आम भी बड़े हो गए हैं एकदम सुपर। अच्छा, साइज मिल गया आपको है? आगे आम भी है, अगला पौधा आगे और मिलेगा आम आपको, चीकू भी मिलेगा उधर। ये साइड में जो ये अमरूद के आगे वाला अगस्ता।
2000 रुपये सिर्फ रहते हैं ये दादा अपनी बड़ी जो है वो जहाँ तक मेरे को पता है वेटेवर जो काम करता है ना वही सेम काम करता है। कोई बता तो मेरा वो जमीन से जो सार वगैरह है उसको लेने का उसका न्यूट्रिशन है। देखिए ये सब अभी ये थोड़ा सा छोटा है, ये बाद में मैंने प्लांटेशन किया हुआ है। इसमें सब एग्रो फॉरेस्ट्री, खेत में जंगल और अलग अलग प्रजाति के पेड़ एक साथ। ये कितना वायबल है? ये पहले तो भैया आपका मॉडल समझाओ ताकि कैसे लगाया आपने। मॉडल जो है आप यहाँ पर देखेंगे और इसमें लगभग जो है 13-14 प्रकार के जो है प्लांट्स लगे हुए हैं। मोस्टली इसमें मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि इसको मुझे जंगली तरीके से करना है, तो इसके अंदर मैंने जो है आम के पेड़ लगाए। वो आम के पेड़ मेरे 72 थे और बीच में जो है मैंने 2 लाइन जो है अमरूद की लगा दी थी। उस समय मेरा कोई इसको जंगली खेती करने का कोई उस समय मेरे को कुछ पता भी नहीं था कॉन्सेप्ट। तो मेरे साथ कई लोग जो है आम के पेड़ लेके आए थे, 1,000 पेड़। तो मैंने तो केवल यहाँ पर 70 पेड़ लगाए थे। तो देखा कि उनके यहाँ जो है आम तेजी से सूखना चालू हो गया, यहाँ पनप ही नहीं पाया। मेरे यहाँ भी मैं देखने लगा कि यहाँ तो ये तेजी से मेरे यहाँ भी जा रहे हैं आम। तो बारिश में मैंने उसको जो है मैंने कहा इसको एक काम करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही सामान्यतः तो आम हो जाता है, लेकिन हम लोग खेतों में सक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे। हजारों पेड़ जिन्होंने लगाए वो भी खत्म हो गए, तो जमीन को ही मेड़ बना देते हैं। तो इसमें मैंने खरपतवार को छोड़ दिया कि आप निकालना नहीं, इसको ऐसे ही पटक दो। तो उससे जो है उसका जो है ये बदलाव आया कि आम का पेड़ जो है मेरा जो है वो मरना बंद हो गए हैं। तो मैंने कहा ये खरपतवार जो है इसके लिए फायदे का है, ये नुकसान नहीं कर रहा है। तो फिर उसको खरपतवार को उसके बाद मैंने छेड़ना बंद कर दिया कि इसको ऐसे कैसे रखेंगे। और फिर वहाँ से जो है वो शुरुआत हो गई है कि अब ज़मीन को जो है जोतना नहीं है, निदाई गुड़ाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और फिर धीरे धीरे उसका जो है अध्ययन किया और उसके बाद जो है दीपक दादा ने भी छेड़खानी के लिए मना किया है, उनसे मुलाकात हो गई। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा क्या है सीना फूल लाने की जगह मिल गई। सब मैं भी नहीं करता जुताई। मैंने भी छोड़ दिया है, वो लालचवश ही छोड़ा था मैंने कि मेरे पौधे बच जाएंगे। जीरो टिलिंग। जीरो टिल। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई थी जीरो टिल। उसके बाद फिर राजू टाइटस जी से मुलाकात हुआ। मैंने 4-5 एकड़ जंगल, फिर मैंने कहा जब यहाँ पर इतना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है तो मैंने 4-5 एकड़ जंगल बारिश में बोया नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा। अभी वो सारे मेरे हैं जो मजदूर काम करने वाले, वो सब परेशान हो गए, बोले ये ऐसे ही पटक के रखा है पूरी बारिश से, अब आगे इसको क्या करेंगे। मैंने कहा जब आगे अब इसको टिल नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं उनके सामने ऐसे ही सेकी बगाड़ते रहता था। मैंने कहा अरे सब मैं कर दूंगा, तुम देखा करो। एक दिन खेत में आया और ट्रैक्टर से उसके ऊपर घास के ऊपर पाटा घुमा दिया। और वो पाटा घुमा दिया और देखा कि घास तो पूरी जमीन के ऊपर लेट गई है, ग्राउंड पूरा घूमने लायक हो गया है। और वो धीरे 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 घास सूखने लगी। अब सूखने लगी तो अब जो है इसके ऊपर जीरो टिल जो आती है सोइंग मशीन, उसके ऊपर की ज़मीन को जो है बिना छेड़े सिर्फ बीज फेंक देगी वो मशीन बराबर मात्रा में सब तरफ। तो ऐसा करके मैंने उसके ऊपर ट्रैक्टर दौड़ा दिया और गेहूं की जो है वो सीड्रिल में गेहूं अपने आप गिरता गया उसके अंदर और पानी चला दिया। तो उसमें मेरे को जो है गेहूं भी पक गया मेरा। अच्छा। एकड़ से जो है 8 क्विंटल मेरा जीरो टिल से मेरा गेहूं निकल गया। तो उसका जो वीडियो मैंने बनाया था उसको मैंने इसके ऊपर डाला था यूट्यूब के ऊपर। तो राजू भाई टाइटस ने वो वीडियो देखा, तो उन्होंने उससे मेरा फ़ोन नंबर निकाल के फिर मेरे से बात की कि आप जो है जंगली खेती ग्रुप में आपका वीडियो में डाल सकता हूँ और आप हमारे ग्रुप में आना चाहेंगे। और उसके बाद फिर उन गुणीजनों से जो है थोड़ा बहुत सीखने को मिल गया, जैसे दीपक दादा से, दीदी से, और ऐसे बहुत सारे लोग एक एक करके जो है वो जुड़ते चले गए। और फिर जो है अब इसको ही आगे बढ़ाने का जो है निश्चय किया है कि एक पूरा 2025 का मैंने टारगेट लिया है कि मेरा जो है 37.5 एकड़ ज़मीन जो मेरे पास है उसको पूरा जीरो टिल मेरे को करना है। तो अभी जो है इस साल अमरूद जो है पहली बार यहाँ पे अच्छा आया था। तो नेक्स्ट ईयर जो है
इसको हम लोग कैसा इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं या इसमें क्या कर सकते हैं, कहाँ पहुंचा सकते हैं। एक इनकम आना शुरू हो गई तो ठीक है, अगर 2 एकड़ से मेरी इनकम आना शुरू होती है तो मैं और जो है 4 एकड़ ज़मीन कर लेंगे। फिर बढ़ा लूँगा उसको। फिर मेरा बांस का अगले साल से जो है मेरा बांस का इनकम आना शुरू होगा। तो 5 एकड़ का मेरा ये पूरा बाम्बू लगा हुआ है, तो 5 एकड़ का मेरा बाम्बू आ गया तो मैं फिर 10 एकड़ ज़मीन और कर तो मेरा घर परिवार भी चलता रहे, थोड़ा बहुत जो है आमदनी उससे आती रहे और बाकी का जो है हमारा कंसेप्ट भी पूरा हो जाए। इस बाबत जो है इसको चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अपने सौराष्ट्र के लिए तो यही मॉडल बेस्ट है, क्योंकि एमपी में तो पानी और जमीन दोनों है। अच्छा, हाँ, अपने पास पानी नहीं है और पत्थर के ऊपर पूरा सौराष्ट्र है। ये एग्रो फॉरेस्ट्री ही करना ये मिट्टी पड़ेगी। जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी ऐसा तो थी कि जब ये सूख जाता था तो इसके ऊपर जब कुदाल चलाता था ना तो कुदाल भी एक बार टकरा के वापस आता है, कड़क है ये एकदम। जो पूरा मोरबी का किनका प्लाट मैं, जो हाँ, है अपना वाला वही। आपका, उसका वहाँ का वीडियो जो मैंने देखा ना, पूरा तो कड़क है वो जमीन जो है पूरा इस तरह का ये जमीन सेम ये वैसा ही था। सेम ही है। ये बलराम भाई ने किसान पाठशाला से इसका जब पीएच निकाला था तो 10+ था। बोले इसके आगे का मैं नहीं अभी बता पा रहा हूँ कितना ऊपर है ये। प्लस था है। हाँ, ऐसे हालत थी इस जमीन की भी। ये 3 साल के अंदर में ही जो है वो कन्वर्ट होकर हाँ, आज ये इतना छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारा अभी ये जितना सुबबुल का पेड़ दिख रहा है, इसके पूरा इसके अंदर 1000 मैंने पूरा सतावर लगाया है, पीली सतावर। और इसमें अंदर जो है अभी छोटा है वो प्लांटेशन पूरा, मैंने अर्जुन के लगाए हुए हैं, तो आपका अशोक है, तो जो भी है मतलब आ सकता है इसके अंदर। बाकी मोरिंगा वगैरह ये तो है ही काफ़ी मात्रा में। तो ये इस तरीके से जो है आप गजेंद्र भाई, आप अमृता जी के वहाँ ट्रेनिंग लेके आप और संतोष भाई हाँ, गए। हाँ। तो यहाँ लोगों के लिए आप एक उनके ही अंदर से जितना कटिंग निकलता है, 2 एकड़ की जमीन है आपकी, 1 बीघा में आप नर्सरी का मॉडल लगा अच्छे से। नर्सरी का मैंने उसी दिन आपको इसलिए भेजा था कि अगर अमृता जी चले गए ना तो उनके बाद ऐसे मॉडल करने वाला या दिखाने वाला कोई नहीं होगा। आप जैसे लोग हैं उनको मॉडल को अगर आपने एक बार, क्योंकि आपको पता है वो कितना पैसा कमाते हैं, सही है। नर्सरी तो का ये भी काम जो है आपने किया है एक जमीन के लिए या तो पर्यावरण के लिए एक प्रेम था, और आपको जो खेती केमिकल से कर रहे थे वो नहीं करनी, इसलिए आपने आपके संतोष के लिए की। जी। तो खेडूत को चाहिए क्या कि कल जो बलराम दिखा रहा था कि 12 पैसे का खर्चा और 10 रुपए का केला, सही बात है। तो वो अगर नजर हम दिखाएंगे ना, भले हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ, पर वो दिखाना जरूर। तभी किसान उधर कन्वर्ट होगा। वो आपको पता है कि वो आप देख लो कि उनका कोई इंडस्ट्री अगर चलाते तो इतना इनकम नहीं होता, उतना इनकम वो 8 एकड़ में से कर रहे हैं। बराबर। आप 5 दिन रुक के आए, बराबर। और मैंने स्पेशली तब उस टाइम पे आपको धगा लगा के भेजा था, जाना है कि नहीं जाना है। सही है। डांटा था मैंने कि अब जाना है तो अब जाओ, नहीं तो मैं ना बोलती। और आपको पता है कि वो डेट भी नहीं देते जल्दी। हाँ, सही बात। तो उनका एक मॉडल है ना, अच्छी तरह से आप 3-4 लोग मिलके अगर उसमें कुछ नहीं अभी, हाँ उसके लिए भी अब हो गया ना। अब जैसे यहाँ पर आम की भी मेरे पास 3-4 वैरायटी हो गई करना है, क्या है, तो अब हमको जो है मदर उधर ही आएंगे। बस मदर प्लांट रेडी है। हाँ, वो ऐसे प्लांट जो रखा 1 घंटे बाद। ये अपना मदर प्लांट है, उसके अंदर उसने जिस तरह से ग्राफ्टिंग करके रखा है, बराबर। तो एक पौधा अभी 100 रुपए का, अगले साल 200 रुपए का। जैसे आपने इनका वो हार्डनिंग और लेप देखा कि बाहर आते आते पौधे की कीमत 15 रुपए तक पहुंच जाती है, ऐसे वो इनमें ये लेप इसमें लेब में दिखाता है, नेचुरल लेब में क्या अंदर मतलब जो भी ग्राफ्टिंग होता है वो इनके साथ ही है। तो 20, 30, 35 प्लांट वो एक प्लांट से ग्राफ्टिंग कटिंग निकाल लेते। तो एक प्लांट में आपको 2000, 3000, 4000 से लेके 20000 तक की एक प्लांट में से इनकम दिखाते हैं। तो ये 5 दिन का जयंती अपना संतोष भाई और है गजेंद्र भाई को भी। तो अपने यहाँ ऐसा करना है कि जो कटिंग में से हो, ग्राफ्टिंग में से हो, और बीच में से अपना इंसुलिन ले लो या तो मल्टीविटामिन ले लो, फिर अपना उनका जो आदू की 2-3 वैरायटी वो ले लो। तो एक बार आपने लगा दिया, अभी इनके अंदर हल्दी है, तो करना क्या है कि आपने 2-3 प्लॉट ऐसे क्लीन किए कि उसमें बेड लगा दिया अपना मिट्टी वाला, ठीक है। और उसके ऊपर आपने अदरक लगा दिया। तो घास की जगह आपका वो क्या हो गया, अदरक और अदरक हो हाँ कुछ कवर करना है, कवर करना, और उनका शूट इतना नहीं होता है बाम्बू की तरह। बराबर है।
हल्दी तो क्या होता है कि उनका जब पकने का सीजन होता है तब वो गिर जाते हैं। अदरक में ऐसा नहीं होता, शूट निकलते रहते। तो आपका माइक्रो क्लाइमेट के लिए जमीन का जो हरा भरा रखना है वो भी हो गया। और आपने 1 बीघा में गलंगल लगा दिया तो पूरे साल आप सीड दे पाओगे। सही बात। और उनका कोई सीजन नहीं है, जब भी आप आज भी लगा सकते हो, सही। मानसून में भी लगा सकते हो। और 20-25 आइटम उनके फार्म में से नक्की कर लो और यहाँ के लोग को ही आप दो। और आपका मेडिसिन बोर्ड के साथ भी जुड़ा जी। फार्मर को ऐसा लगता है कि मेडिसिन बोर्ड को हम क्यों मिले, वो बहुत दूर लगता है वो ऐसा। ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ नर्सरी लगाया और वो लोग ने इंस्पेक्शन किया तो आपका पौधे का खर्चा वो लोग देंगे, आपको फार्मर को यहाँ से फ्री देना है। ओके, हमने गुजरात में ऐसा ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया पिछले 6 महीने से। बढ़िया। एक नर्सरी लग गया, एक नर्सरी अभी तीनों में कोई भी एक फार्म में लगेगा। जी वो एक उनका स्मॉल नर्सरी 70,000 प्लांट का और बिग नर्सरी वो 3 लाख प्लांट का। जी। आपको 70,000 प्लांट के 70,000 के जो प्लांट का खर्चा है वो मेडिसिन बोर्ड देगा ओके। आपको। और आपको देना है किस फार्मर को आपने दिया, उनका 7/12 और उनका GPS लोकेशन, कहाँ पर लगा है? कुछ नहीं देना है। जी तो फार्मर को पौधा फ्री हो गया, आपको आपका खर्चा मिल गया। फिर सही है। आप दिवेश भाई को बोल दो कि आप माल सब खरीद कर लेना, तो वो कर लेंगे। माल आप ही खरीदोगे? दिवेश भाई ने बोला और फिरोज भाई भी बोल रहे थे कि हम भी ले लेंगे। ओके। ये हल्दी तो वीडियो मैंने जो है तो हम बढ़वाते हैं। सितंबर में लगाया था दीदी, ये हल्दी सितंबर में लगाया था। और बीज जो है वो पूरा हो गया जो था। कचरा जो फेंकते हैं ना बाहर, वो बहुत छोटा साइज का जो निकलता है ना, वो सब पूरा समेट के लाया था। बहुत छोटा छोटा, थोड़ा बड़ा बीज होता तो और भी वो होता। लेकिन इसको अगर 1 साल और हम लोग रखेंगे, अभी ये सूख जाएगा और यहाँ से, आपको भी दोबारा में पता अच्छा होगा निकलेगा कि ये। जो खेत में से सीड निकलता है उससे ज्यादा पसंद ये लोग सीड के करते हैं। बराबर। अगर अच्छे इतना अच्छा मार्केटिंग करता है। एक बार आप डाल दो कि इतना सीड हमारे पास है तो 400 लोग अगर जमीन को, धरती माँ को चुनरी पहना के लिए 400 लोग लाइन में लग जाते जी, तो सीड के तो 50 लोग आराम से आराम से लगेंगे। मिल जाएंगे ना। जी आराम से मिलेंगे। हम करते नहीं। सही बात है दीदी। और आप तो क्या वैल्यूएशन पे अभी हमारा ज्यादा ध्यान नहीं गया। मस्त वो उनकी तरह नहीं एक भिखारी की तरह। मेरा भाई ये मैं इस तरीके से सोचता हूँ नहीं, आप दीदी, सोचते हो पर करना है। एक बार जो है ना मुझे यहाँ के काम से जो है फुर्सत हो जाए, फ्री हो जाए, उसके एक बाद बार ये सारे मॉडल retirement डेवलप का हो हमारा जाए। मतलब यही है कि एक बार पूरा खेत जो है हमको पिक कर देना है, तब तक ये सारी चीजें तैयार है रही। करना नहीं, हमारे तो पास फिर इतनी फुर्सत- क्वांटिटी भी नहीं रहती ना अभी इतना फुर्सत है, काम तो खेत में कुछ है नहीं, इतना सा है ना, बाकी तो सब जगह चल रहा है दीदी। 37 एकड़ है तो ये छोटे छोटे ब्लॉक पैक कर रहे हैं। नहीं। तो धीरे धीरे इनको लगाते जाओ और दो हाँ, तीन बड़ा लोग बढ़ाते लगाते जा रहा हूँ, अभी बढ़ाते जा रहा हूँ। ये 2 एकड़ में कितनी प्रजातियां हैं लगी हुई आपकी? यहाँ पर गिनना पड़ेगा। 13-14 प्रकार के, 13 और बाकी तो वाइल्ड जो औषधि होता है में वो जो अलग से। परखने वाले जो खरपतवार आते हैं, नेचुरल जो आया है वो अलग है। बहुत सारी ऐसी चीजें 13-14 ऐसे हैं जो आपको पैसा देने वाली है। गजन भाई, हमने कभी हमारा एक बहुत बड़ा फार्म है ना, उसमें मैंने 100 टाइप के वाइल्ड स्वीड वो सर्टिफिकेशन में डाल दी। ओके। वो एजेंसी का जो हेड था ना, उनका वो दिमाग बंद हो गया पहली बार ऐसा। फिर स्ट्रेस ने जोपेड़ा है अपना, उनके पास भी लिस्ट नहीं है अपने खरपतवार की। अच्छा, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं अभी। कुछ है ही नहीं। ग्लाइफोसेट आया, सब खत्म हो गया। ऐसा हाँ 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 तो ये फरजाना पूरी मेहनत करती रहती है, हाँ। और पेड़ा को परेशान करती रहती है, लिस्ट में डाल दो, ये नहीं डाल दो, ये नहीं डाल दो। मतलब वो लिस्ट में इसलिए नहीं आता कि पूरे इंडिया को ऐसा लगता है जो हब्स यूज करते हैं कि अपना ये जो हब्स है वो खत्म हो गया, तो वो यादी में से निकाल देते हैं। हमने ऐड करवाना चालू, सही है तो कई अलग अलग दिशा में अपना काम अभी हो रहा है। जी तो सब साथ में उनका लाभ ले, जी आपका हम ले, हमारा आप लो। जी सही। चकराएगी अभी गवर्नमेंट, ऐसे सब गजू भाई जैसे निकलेंगे, आप जैसे निकलेंगे। अब तो मतलब भाई एक अपना 3000 का फार्मर है ना, उसमें जी। एक आप मैसेज छोड़ दो जी कि आप अगर कोई भी चीज रेसिड्यू फ्री करोगे जी, तो उनका मार्केट हम तैयार कर रहे हैं। कल से चले गया मैसेज और कमेंट्स आ गए हैं कि नीतू बहन के नंबर चाहिए, इनके ऑफिस का नंबर चाहिए। नंबर रात वाला जो केले का वीडियो था ना, वो कल रात में 10:30 बजे अपलोड हुआ था और सुबह तक कमेंट्स आना चालू हो गए। 2-3 लोग को जी स्टार्ट कर देंगे कंपनियों के विजिट में। जी ठीक रहेगा। आए अगले मॉडल पर। जी केमिकल बिना का जो माल है बलराम, उसमें एक ही मीटिंग में बात हो जाती ओके है, ओके ना तो फॉलो अप लेना पड़ता है, बराबर। बैठे
ऑर्डर लिया और आगे का प्लान दिया। बराबर, नहीं वो अच्छा कर सकते हैं, बड़ा करेंगे। आइए बाहर निकलते। सर्टिफिकेशन के लिए अभी तक इसीलिए नहीं लिया मैंने। नहीं, आज तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। वो दादा की तरह आप नहीं हाँ दीदी ने आके खेत देखा है, हाँ दीदी ये लेके जाए और फिर दीदी जो है ना खुद अपने आप में जहाँ पर सर्टिफिकेट है वहाँ पर इसको पहुँचाए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आप लोगों की बातों को एग्री करता हूँ, आप मेरी बात को भी कीजिए। गजेंद्र भाई, दादा जब बोल रहे थे ना दादा जब बोल रहे थे ना कि सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हम और आप समझते हैं। पर हमारे अलावा जो कई लाखों में किसान की संख्या है जो पूरे वर्ल्ड में नियम बना रखा है, उनको तुम वो नहीं कर सकते ना। वो तो लगेगा ही। सर्टिफिकेशन और टिकट समझ लो आप बाहर जाने। इकोनॉमी को टच करना ही पड़ेगा। किसानों के पास इनकम भेजना है तो वो जो अभी नॉर्म्स बन चुके हैं उसके दायरे में चलना पड़ेगा। जो बलराम, वो बात अच्छी इसलिए है जी कि अगर वो सिस्टम उन लोगों ने सर्टिफिकेशन का नहीं रखा ना तो बहुत गलती होने के चांसेस। जी जी, कोई भी मटेरियल भेज देगा, ऑर्गेनिक का हर आदमी गजेंद्र नहीं है, वो बराबर बात ऐसा है। होता है। हमें भी सही है, गलत माल फार्मर दे मिल जाता है। सही ऐसा है नहीं कि फार्मर सभी अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं जी, होता। नॉर्म्स तो फॉलो करना कपास पड़ेंगे। में पानी डालने से लेके आप सब देखो चीजों में गलती कर देते। आइए। अमरूद दीदी के लिए भी कुछ निकाल। कोई बात नहीं। मैंने ढूंढ लिए, वहाँ पर एक ही मिला यार मेरे को। चलो मैं ढूंढवा। नवंबर से